वेलकम बैक। आवाज़ के 20 साल का जश्न मना रहे हैं हम और बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो पिछले 20 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा मनीष जी, 20 ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पिछले 20 साल में क्या हुआ, अगले 20 साल में क्या हो सकता है, लेकिन पब्लिक मेमोरी काफ़ी शॉर्ट होती है, तो ज़्यादातर पिछले 1 साल में या 2 साल में क्या हुआ वही लोग याद रखते हैं। 2024 की जो सबसे बड़ी थीम्स थी उनमें से एक थी ईएमएस या पीएलआई थीम। डिक्सन टेक फॉर एग्जांपल एक ऐसा स्टॉक जिसने मैसिव रिटर्न्स दिए। क्या ये थीम और दूसरी एक और थीम थी और जिससे आप भी सार्वकार रखते हैं, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड प्लेज, चाहे एक्सचेंजेस हो या डिपॉजिटरीज, कुछ भी उठा कर देख लीजिए। क्या ये दो थीम्स 2025 में भी कंटिन्यू करेंगी? क्या कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए इन्हें? सी अनुज, अपना जो मेन काम है एज ए इन्वेस्टर इज़ टू टेक अ एसिमेट्रिकल बेट कि यू आर बाइंग पेसिमिज्म एंड सेलिंग ऑप्टिमिज्म। ओके, राइट। अब ये जो क्षेत्र थे जब शुरू हुए तो सब जैसे ईएमएस में सोचते थे क्या 4% 5% मार्जिन का बिजनेस है, कोई भी कर सकता है। उसमें द स्किल ऑफ मैनेजिंग स्केल एंड वर्किंग कैपिटल and multiplicity of vendors and client orders was the real skill and which जैसे डिक्सन ने एकदम ब्रेकआउट करके दिखाया। केन्स इज अनदर एग्जांपल वेयर दे वर्किंग कैपिटल इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वे डिक्सन मैनेजेस इट। और सिरमा है जो ज़्यादा इंडस्ट्रियल के तरफ ध्यान देता है, या एम्बर है जो एसी के तरफ ध्यान देता है। बट ये मैंने उस टाइम भी कहा था कि ये दिस इज़ लाइक अ मारुति मोमेंट फॉर इंडिया, कि जब मारुति इंडिया में आई तो पूरा इकोसिस्टम बिल्ड हुआ और ऑटो बिजनेस इंडिया में ग्रो हुआ एंड यहाँ से हम एक्सपोर्ट भी करने लगे स्मॉल कार्स। सो ये जो कमिंग ऑफ एप्पल हुआ इंडिया में, कि जैसे कल भी जेक सलिवन ने कहा कि 25% एप्पल का प्रोडक्शन इंडिया में होगा, सैमसंग भी यहाँ आएगा, फॉक्सकॉन भी यहाँ है, तो ये एक इकोसिस्टम बन रहा है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की काफ़ी बड़ी कंपनी इसमें खड़ी हो रही है, तो ये एक इकोसिस्टम बन रहा है जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है। ये लोग आसानी से आई थिंक 30-40% कागर अगले 3-4 सालों में सब बात कर रहे हैं। बट क्वेश्चन इज़, अब आप मल्टीपल दे चुके हो 100 गुना से ज़्यादा, तो अगर आप 40 ग्रो करते हो और 100 के पी पे हो तो 100 का आपका मल्टीपल घट के समझिए 75 हो जाएगा या 65 हो जाएगा। इवन इफ़ यू ग्रो 50%, स्टिल देन यू ग्रो 1 more ईयर तो आपका 40 हो जाएगा या 45 हो जाएगा। स्टिल यू ग्रो देन यू, तो एट सम पॉइंट ये पी आके 15-20 पे आके सेटल होने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली रिटर्न ऑफ द बिजनेस इज़ दैट ओनली। तो अब कितने साल का ग्रोथ आप आगे पे कर रहे हो और आप में पेशेंस है कि मैं इसे देखूं। सेम थिंग अबाउट आर कैपिटल मार्केट, कि आई रिमेंबर जिस साल आई थिंक दिवाली शो में बात की थी हमने कि ये कैपिटल मार्केट थीम है, म्यूचुअल फंड थीम है, एंड सब ये तो सेबी इसको मार रहा है, इनको ज़्यादा के ज़्यादा कानून लग रहे हैं, या ये 10 बेसिस पॉइंट का ब्रोकरेज बिजनेस बच गया है, वेल्थ मैनेजमेंट में जो आरएम है वो सारा प्रॉफिट ले जाते हैं। बट ये जो सेक्युलर शिफ्ट हो रहा है फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ इंडिया, कि नॉट ओनली आज कैपिटल मार्केट थीम है, ये आप देखिएगा 1.5 साल में वापस बैंकिंग के तरफ सब उछाल आएगा, क्योंकि जब अप साइकिल में आपको लगता है कि ये ग्रोथ अनलिमिटेड चलते ही रहेगा, दूसरे साइड को आप निगलेक्ट करते हो, वो एग्जैक्टली रिवर्स हो रहा है उस टाइम और आज में। तो ये थीम एज अ बिजनेस चलेंगे, बट शेयर के भाव इन मेनी केसेस आर सबने डिस्काउंटिंग अ लॉट ऑफ द फ्यूचर। ये जो आपने बात कही ना मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन एसिमेट्रिकल जो आपने बात कही इसमें, लेकिन कई बार रिस्क होता है ना, अगर आपने इन्होंने को आज ही बेच दिया फॉर एग्जांपल, कहीं जल्दी तो नहीं बेच दिया या फिर कुछ कहीं जल्दी खरीद तो नहीं लिया, तो उसकी टाइमिंग कैसे करें फिर? सी उसका कोई जवाब नहीं है। मैं अगेन एग्जांपल देता था कि आई थिंक इन्फोसिस 2000 के साल में या 2001 में जब टॉप बना था, इट वाज ऑलमोस्ट इन डॉलर टर्म्स आई एम टॉकिंग नाउ, $45 बिलियन मार्केट कैप हो गई थी। आज 95 बिलियन है। 24 साल निकल गए। डॉलर टर्म में डबल है। आई मीन इन रुपी टर्म्स इट्स डन बेटर, बट इन डॉलर टर्म्स इट कुछ भी नहीं, बिकॉज ऐसा क्लाइमेटिक टॉप बनाया उस टाइम पे कि अगर आप उस यूफोरिया में अगर आप नहीं बेच पाए तो द कंपनी डिड वेल, नो डाउट, एंड कंपनी कंटिन्यूज टू डू वेल, बट एज अ इन्वेस्टर इट वाज योर जॉब टू सी व्हाट एम आई पेइंग फॉर। आज जो ये 100-150 के पी मल्टीपल चलते हैं, एटलीस्ट आई फील जैसे नॉट आई एम इन द सेम लीग, बट जैसे सुनील गावस्कर आते होंगे और ये T20 के स्ट्रोक देखते हैं, ये सूर्य कुमार यादव क्या खेल रहे हैं, हु इज़ अ ग्रेट कैप्टन टुडे। तो ऐसा मार्केट में कभी कभी हमें भी लगता है कि ये क्या चल रहा है, इतना मोमेंटम में हम लोग जैसे पी टू ग्रोथ, पी इटसेल्फ इज अ डेरिवेशन ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, और उसके ऊपर आप बोलते हो पी टू ग्रोथ मल्टीपल निकाल ले,
हम लोग गिनते थे कि 0.5 0.6 तक ले ले तो ठीक है। आज मानते हैं कि इसको 2 टाइम्स ऑफ ग्रोथ पे भी ले लें पी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया ईएमएस में 40-50% ग्रोथ है और 100 का पी है, तो यू आर पेइंग अ लॉट टुडे। और ये ऑलमोस्ट नॉन मैथमेटिकल मार्केट हो गया है कि मोमेंटम जब तक है तब तक हम जारी रहेंगे। एंड ये ऑल्सो एग्जैजर्बेट हुआ है 2 चीज़ों से। एक तो द एडवेंट ऑफ एल्गोरिथम्स हु टेक अ ट्रेंड एंड एक्सटेंड इट मैक्सिमम। बिल्कुल। ETFs जो प्राइस एग्नोस्टिक रहते हैं बिकॉज दे हैव टू प्ले अलॉन्ग विद द इंडाइसिस। एंड थर्ड इज़ रिटेल जो कि प्योर मोमेंटम खेलते हैं। मैंने पास्ट में भी कहा 3 शेयर मैं इंडिया में देखता था, येस बैंक, आइडिया, वोडाफोन एंड सुजलॉन। मैक्सिमम वॉल्यूम यहाँ होते थे, मैक्सिमम। अब किसी को पूछो कि इनमें क्या कमाई है, क्या होने वाला है, किसी को धारणा नहीं, बट थीम अच्छा है। रिन्यूएबल एनर्जी में सुजलॉन है, बैंकिंग में येस बैंक है, टेलीकॉम बहुत अच्छा है, आइडिया, उस पर अनाप शनाप पैसा लग रहा था। इसमें सब में 30% करेक्शन हो गया है। तो बिना जाने कि क्या होता है यू कैन लूज मनी। सो इट्स नॉट ओनली क्लाइमेटिक टॉप, समटाइम्स यूफोरिया इन अ सर्टन शेयर ऑल्सो टेल्स यू कि समथिंग इज मिसिंग ओवर हियर। जितने इंडियंस के पास वोडाफोन आइडिया उनमें से 25% के पास भी भारतीय नहीं है। ये मतलब एक एंड एग्जैक्टली एंड द एब्सोल्यूट मनी वेल्थ वाज मेड इन भारतीय 110-120 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप बन गया है। बिल्कुल। एंड आज भी अगर जैसे रिलायंस जियो कह रहे हैं कि उनका होपफुली IPO आएगा टेलीकॉम का और वो भी 120-130 बिलियन से कम में नहीं आएंगे, तो डेफिनेटली भारती पोटेंशियली कुड लिफ्ट ऑफ इवन मोर। एब्सोल्युटली। चलिए, खैर आपने एक एग्जांपल अच्छा दिया सूर्य कुमार यादव का, शुक्र है कि विराट कोहली का नहीं लिया। नहीं, बट सी जैसे हर ग्रेट प्लेयर के अप डाउन साइकिल होते हैं, स्टॉक्स में भी होते हैं। तो दैट्स ऑल आई से कि इफ़ यू डोंट चेंज विद द टाइम्स एंड यू डोंट स्टे अहेड एंड कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम जो डेब्यूटेंट बॉलर है वो भी कभी कभी सचिन का विकेट ले लेता था। तो ऐसे कोई सोच ले कि मैं ही सबसे शाना हूँ और मैं ही जानता हूँ, अपना भी विकेट यहाँ गोल हो जाए। तो वी हैव टू कीप लर्निंग। हमारे बिजनेस का मेन सिद्धांत ये है कि वी आर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट। बिल्कुल। एंड जो कमाई होती है वो बिजनेसमैन के पीछे होती है। तो जैसे कहते हैं वो बुलक कार्ट के नीचे जो कुत्ता घूमता है, हम लोग अपने आप को अगर वो ह्यूमिलिटी से रखें कि उनके छाँव में हम चल रहे हैं एंड वेल्थ क्रिएटर वो हैं, इट विल बी बेटर फॉर ऑल ऑफ अस। चलिए, फिर इसी हम्बल नोट पर इस शो को यहाँ समेटेंगे। मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। चलिए, आप जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ।